All of you straight! All of you straight! Imran sir, straight! Overtime or what is it? Honestly, you should speak about when two actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So, it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. yeah, but we share a great rapport. I think we work together and there's never been a complication. We get along well. We chill out in the evenings together. It's very comfortable working with each other. And how is working with Ilyana and Isha? How about it? Yeah, now you can't ask such questions that they're right in front of me. What do you want me to say? I'm gonna say You'll see exactly answer what you'll get if you ask them of their equation. Yeah, that's what you need to ask. What is their equation? Okay, next question, please. अजय, आप एक्शन मूवीज के महारथी हैं और एक्शन आपने आज के दौर के भी किए हैं और ये 75 का एक्शन है, तो कौन सा एक्शन ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? 70s उस दौर का या आज का जो? I think बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक्शन काफ़ी रियलिस्टिक है और इस बार मेरा थोड़ा बहुत एक्शन विद्युत के साथ था तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि अगर सामने बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। विद्युत, आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस? अजय आपके सामने थे तो Yeah, I think he's the most swashbuckling hero of our country, first things first. And his fitness levels are much better than anybody else. So दिक्कत नहीं थी, जब पहले 5 सेकंड तो थोड़ी घबराहट होती है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. But the first punch and he said, with you, just go ahead. उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है. Then you get into the real fit of it and we were very real. ईशा, आपका लुक भी परवीन बावी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं? लुक के लिए आज से कि इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे, मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वाज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत। उन्होंने डायलॉग्स दिए, बहुत अच्छे लिखे हुए, और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया। आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था, उन्हें वो टिपिकल लुक चाहिए था। मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन, परवीन बावी, जीनत अमान जो लेजेंड्स रहे हैं, लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने इम्बाइब की वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई कि ये हर 2 घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी। ये हम सब हैरान हैं। नहीं आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाली, क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला खिला के। नहीं, if I can correct you, प्रवीण बावी भी यही करती थी, क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत सारा, तो वो भी हर 2 घंटे में खाते उनके नेबर थे, मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन। तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक फूल हाथ में रहता है और 2 घंटे बाद इसे कहते हैं एज अ सेट अभी यहाँ पे स्टेज। अब अगर आपने 4 सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा। मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहाँ से भी मंगाना है मंगा लो। भूषण जी, आपसे सवाल है। हेलो, मेरा And जब हैरी मेट सेजल haven't fared at the box office that well, do you ever consider the opinion or say feedback of your fans? I think they're the ones who make the film work. So, of course we do. And so many times they turn around and tell us also that we should not be doing this, or why did you do this? And we should listen to them because they really love you and they really know what they want from you. So it should be considered always. Your films haven't done well at the box office. So how important is Badshah for you, considering the fact that it appears to be a comfort zone for you? The setup is familiar with Ajay and Milind, and the Once Upon a Time worked for you. Well, there's a saying: fall down 7 times, stand up 8. So this is my film that I feel obviously we all have high hopes for this, like I've had with all my films.
You know, the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you've got to keep striving, keep working. If you start, you know, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So yes, things haven't been very good in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I've lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to do. So yeah, I think it's a very, and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work.